हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है ना। चलिए आज हम लोग देखते हैं साइंस के बारे में। विज्ञान साइंस होगा, क्लास 10th का साइंस होगा, वो भी जानते ही। चैप्टर का नाम कितना फेमस चैप्टर है। चैप्टर है क्या आपका? प्रकाश। चैप्टर का नाम क्या होगा? प्रकाश। लाइट चैप्टर का नाम होगा। और आपको हम इसमें मतलब बेसिक से पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है ना। पूरा जो है बेसिक से लेकर और पूरा A to Z तक कंप्लीट आपको हम साइंस का तैयारी इसमें कराएंगे। हर सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है, मतलब कि जो पहले मूल सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी पहले करवाई जा रही है। ठीक है ना। आप देखिए, हम आपको ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप अगर इसमें अच्छा से अगर जो है पढ़ लेते हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो पेपर में, एग्जाम में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन जो है हम भी देखेंगे कैसे आएगा, और आप यदि ठीक ठाक से यदि पढ़ाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको मैं मतलब इतना कह सकता हूँ कि आप जो है थोड़ा अच्छा नंबर खींच सकते हैं। आप अपने बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर लाने का प्रयास आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि प्रकाश जो है, देखिए सबसे पहले यहाँ जो है विज्ञान में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो विज्ञान का आपका 3 शाखा है, जिसमें से हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में जो है, फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। यानी भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा आपका प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश। लाइट इंग्लिश में बोलते हैं, LIGHT। लाइट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है। ध्यान से अब आप देखिए कि प्रकाश जो है क्या होता है सर। प्रकाश कहते किसको है, कहाँ दिखता है? देखिए क्लास 10th के बुक में जो है सिर्फ आपका जो है क्लास 10th का जो साइंस है उसमें 2 ही भाग है फिजिक्स में। कितना भाग है बच्चों? 2 भाग है। ध्यान से देखिएगा, क्लास 10th के फिजिक्स में 2 भाग है। एक है आपका प्रकाश के बारे में अध्ययन करना है। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। और एक आपको पढ़ना है किसके बारे में? विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? विद्युत धारा के बारे में आपको क्या करना है? स्टडी करना है। राइट। तो ध्यान से देखिए, एक प्रकाश है और एक क्या है आपका? विद्युत धारा। बस ये 2 भाग बढ़िया से पढ़ लिए। इसी के कई शाखा निकलते जाते हैं। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के जो है विवर्तन, प्रकाश के जो है और कई घटनाएं इसमें निकलते जाती है। ठीक है ना। ये विद्युत धारा के कई चैप्टर बन जाते हैं। विद्युत धारा से संबंधित चुंबकीय जो है चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, चुंबक बन जाता है। फिर यहाँ से कई इसके मतलब की जो एस्पेक्ट निकलते हैं यहाँ से। ठीक है। मतलब इसका कई गो भाग है, कई गो भाग। तो भाग पढ़ करके जब हम कंप्लीट कर लेंगे, फिजिक्स हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। राइट। समझ में आ रहा है इतना? तो चलिए, सबसे पहले दोनों तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। और ये हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जो है किसे कहते हैं। सबसे पहले हम क्या जानने का प्रयास करेंगे? परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा जो है जानते हैं। थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश जो है किसे कहते हैं। प्रकाश के बाद जो है आपको प्रकाश के लक्षण जानना होगा। प्रकाश का परिभाषा जानने के बाद प्रकाश के क्या जानना होगा? लक्षण। चलिए हम लोग शुरू से पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। ध्यान से देखिएगा, एक बार ना समझना है, वीडियो को होगा कई बार देखो, कई बार देखो, चैनल पे रहेगा। ठीक है ना। 2 10 बार 5 बार 8 बार देखो, देखते रहो वीडियो जब तक मन करे तब तक। ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश हेडिंग बनाते हैं सबसे पहले। प्रकाश, अगर कोई पूछ दे प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है ना, प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है, इसका परिभाषा बताने से पहले हम आपको इसमें एक और चीज बता दें बच्चों। साइंस में 3 चीज मिलता है। कितना चीज? 3 चीज साइंस में मिलता है। नोट कर लो, नोट करो। अभी 3 चीज साइंस में मिलता है। कौन कौन? पहला आपका होता है थ्योरी होता है। पहला क्या होता है? थ्योरी। थ्योरी मतलब सिद्धांत। सिद्धांत। थ्योरी मतलब क्या होता है? सिद्धांत, जिसको परिभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषा। इसको कौन देता है? इसको कौन देता है? इसको वैज्ञानिक देते हैं। कौन देता है? वैज्ञानिक परिभाषा देते हैं। ठीक है ना। यानी कि आप जो है वैज्ञानिकों के थ्योरी को पढ़ते हैं। थ्योरी से हम क्या बना लेते हैं? ध्यान से सुनना, थ्योरी से ही हम बनाते हैं। थ्योरी यानी परिभाषा से हम लोग बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सूत्र। सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फॉर्मूला। यानी कि थ्योरी से कितना बढ़िया क्या बन गया?
सूत्र बन गया, फार्मूला बन गया। थ्योरी से क्या बन गया? फार्मूला बन गया। ठीक है ना, थ्योरी से फार्मूला बन गया। अब एक चीज तुम ध्यान रखना, तीसरा चीज क्या होता है, अब फार्मूला से क्या बन जाएगा हमारा? आंकिक हल हो जाएगा। क्या हल हो जाएगा? आंकिक। आंकिक को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल कहते हैं। आंकिक को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले थ्योरी परिभाषा पूछा जाएगा, परिभाषा से बनाते हैं हम लोग फार्मूला, मतलब साइंटिस्ट बना कर दे दिए हैं, और उन्हीं के सारे फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। फार्मूला से हम लोग क्या हल कर लेते हैं? न्यूमेरिकल। बस यही तीन चीज साइंस में, चौथा चीज नहीं है। तीन ही चीज है इसमें। यही तीन आपको घुमाता रहता है इधर उधर, दिमाग का चक्कर खिलाता रहता है, बहुत दिक्कत करता है, डिस्टर्ब करता है। समझ रहे हो? तो आपको जो है इसमें डिस्टरबेंस नहीं पैदा करना है, आपको बढ़िया से क्या करना है? पढ़ाई करना है। चलिए हम लोग जो है आइए पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आपका जो है फार्मूला पढ़ा जाएगा जो होगा, फिर उसके बाद से न्यूमेरिकल हल कर लेंगे। साइंस हमारा खत्म। पेपर में एग्जामिनर ऐसे ही बनाता है, समझ रहे हो? एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं वो बस इन्हीं सारी चीजों को बनाते हैं। अगर एक बार कंप्लीट पढ़ लिया जाए ना, कंप्लीट पढ़ो, छोड़ छाड़ के नहीं पढ़ो। ऐसे नहीं कि जो है थोड़ा जो है प्रकाश का लक्षण याद कर लो, थोड़ा परावर्तन याद कर लो, अब चल जाओ पेपर में, जाओ पेपर में बैठो, था लग जाएगा। आजकल एग्जामिनर जो है विस्तृत क्वेश्चन बना रहे हैं। आजकल जो है अंडरस्टैंडिंग पे, समझ पे आधारित क्वेश्चन बना रहे हैं। जो बच्चा पूरा कंप्लीट पढ़ाई करेगा, जो पूरा थ्योरेटिकल पूरा अच्छा से पढ़ाई करेगा और क्वेश्चन सहित पूरा पढ़ता जाएगा, उसको जो है कोई नहीं दाब पाएगा, वो अच्छा से नंबर लेकर आएगा। समझ में आ रही बात? अब कुछ लोग होते हैं कि जो है थोड़ा सा रट लो, थोड़ा सा जो है जल्दी रटो, नहीं तो पेपर छूट जाएगा, पेपर खराब हो जाएगा। ये सब जो है मतलब कोई फायदा इससे नहीं है, समझो। बेकार हो पढ़ाई तब इस तरह से। ऐसे पढ़ो कि चारों तरफ से इसको घेर लो कि इसमें से कहीं शिकार भाग कर ना जाए। इतना जितना क्वेश्चन आ जाए प्रकाश से, उसको इतना दौड़ाएंगे कि क्वेश्चन भी कहेगा कि हाँ गजब स्टूडेंट। समझ में आ रही बात? इसलिए आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। प्रकाश को हम लोग आज पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से प्रकाश को पढ़ा जाएगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हर एक हेडिंग को जो है हम लोग साथ लेकर चलेंगे और लाइन से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये लेक्चर जो है आपके पास पड़ा रहेगा। आप एक बार नहीं 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, जब तक ना आए तब तक देखते रहिए। समझ रहे हो? क्योंकि बार बार देखने से होगा कि एक ही चीजें बार बार दिमाग में हिट करती है, और जब बार बार दिमाग पे हिट करती है तो वह दिमाग उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसको खींचने का प्रयास करता है। क्योंकि अपना दिमाग बच्चों इतना लेजी हो चुका है कि यह अच्छा काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। यह सीधा टू दी पॉइंट गलत कार्य के लिए फोकस ज्यादा करता है। ठीक है, इस सिलसिले आइए हम समझते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आइए। प्रकाश लिखा जाता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है जी? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ध्यान से देख लो, कुछ इसमें है नहीं। प्रकाश तो ऊर्जा न है जी, दुनिया का हर एक वस्तु का ऊर्जा है, ऊर्जा का ही रूप है। चाक कौन सी? ऊर्जा है, काम कर रहा है तो ऊर्जा है। समझ रहे हो? छत क्या है? ऊर्जा है। ये बोर्ड क्या है? ऊर्जा है। सब चीज ऊर्जा है, तब प्रकाश ऊर्जा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? दुनिया का हर एक वस्तु ऊर्जा का एक रूप है। प्रत्येक वस्तु दुनिया का एक जो है मतलब एक ऊर्जा का रूप है, एक एनर्जी फॉर्म में है। तो बताओ, प्रकाश भी तो इस दुनिया में है जो सूर्य के से आता है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। रटना नहीं है परिभाषा, रट लिए तो फिर घट गए, समझ लो। इसलिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब इसका काम क्या है? ये करता क्या है? जो जो हमारे दृष्टि, जो हमारे दृष्टि माने आंख देखने वाला, जो हमारे दृष्टि ज्ञान, दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। क्या करता है? जागृत करता है। क्या करता है? जागृत करता है। हो गया इतना? यानी जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। समझ में आ रही है बात? आओ तो समझ में। ठीक, देखो ध्यान से। दृष्टि ज्ञान को जागृत, अब दृष्टि ज्ञान को जब जागृत कर दिया तो अब क्या करेंगे? इससे हम देखेंगे तथा
करता है तथा जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से तथा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रकाश का परिभाषा हो गया। ठीक है, कितना आसान परिभाषा है। तथा जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से और आंख की सहायता से। आंखें न रहेगा तो प्रकाश आके क्या करेगा? प्रकाश न रहेगा तो आंख से नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हो? इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, सच में ऊर्जा है बिल्कुल, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है? जागृत करता है। तथा जिसकी सहायता से हम किसी बच्चा इसको बैठ ले जाता है किताब लेके, खूब रटता है, मार लगता है कि जो है पूरा मतलब छाप ले दिमाग। कोई छापने उपने की जरूरत नहीं है, समझ के पढ़ो, आराम से याद हो जाएगा। हम भी किसी किताब से नहीं लिख रहे हैं, हम भी अपने समझदारी से ही लिख रहे हैं। तुम भी ऐसा करो, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, अब ये हो गया। इसके जस्ट बाद आपका जो है आएगा प्रकाश के बारे में। हम लोग क्या कर लिए? जान लिए। प्रकाश के बारे में क्या कर लिए? जान लिए। कॉपी उठाओ, लिखो, अगर नहीं आ रहा है तो लिख करके लिख कर समझो। लिखने से चीजें याद होती है। लिखने से डरते हो ना तुम? क्यों डरते हो लिखने से? डरो नहीं लिखने से, लिखो, कलम कापी उठाओ और घर बैठ करके मोबाइल सामने रख लो, सर्च कर लो वीडियो को और उसमें लिख लिख करके पढ़ने का प्रयास करो। बार बार पढ़ो, बार बार लिखो और कमेंट करो जो नहीं समझ में चीज आ रहा है। सारा चीज समझाने का प्रयास किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये समझाने का प्रयास कीजिए। सारा चीज समझाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हेडिंग आपका होगा अगला, प्रकाश के लक्षण। क्या होगा? प्रकाश के लक्षण। प्रकाश के लक्षण। ठीक है, यही हेडिंग होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब प्रकाश के रोहन। लक्षण माने क्या होता है? ओ भाई साहब, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आगे समझेंगे यहाँ पर कि प्रकाश के लक्षण। ठीक है, देखिए ये परिभाषा आपका हो गया, क्लियर है? ये क्या हो गया? परिभाषा हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये प्रकाश के लक्षण जो है हम समझेंगे। प्रकाश के लक्षण पेपर में 2 या 3 पूछेगा आपसे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहला लक्षण। देखिए ध्यान से, सबसे पहले प्रकाश जब सूर्य से चलता है, कहाँ से चलता है? सूर्य से। प्रकाश जब सूर्य से चलता है तो बच्चों ध्यान रखना कि वह सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? सीधा, इसे एकदम सीधा चलता है। समझ रहे हो? सरल जिसको कहते हैं, सीधा को जो है शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं? सरल। यानी कि प्रकाश, पहला लक्षण देखना ध्यान से, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल माने क्या होता है? सीधी रेखा में। सरल रेखा में क्या करता है? गति करता है। ठीक है ना? प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, किस रेखा में गति करता है बच्चों? सरल रेखा में गति करता है। ये पहला जो है सिंपल आपका मतलब लक्षण हो गया। ठीक है, सिंपल लक्षण में आता है कि प्रकाश किस रेखा में गति करता है? सरल रेखा में गति करता है। समझ में आ रही बात है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ से हम लिख रहे हैं प्रकाश जो है, दूसरा प्रकाश की चाल। ध्यान रखना, प्रकाश की चाल, ध्यान रखिए बच्चों, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? निर्वात में, या तो आप वायु कह लीजिए, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है ना? देखो कितना तेज चलता है प्रकाश, देख रहे हो? प्रकाश इस स्पीड से चलता है, तब जाकर सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगभग में लगता है। ठीक है ना? अर्थात प्रकाश अगर इसको कैलकुलेशन किया जाए तो प्रकाश जो है 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर के आसपास चलता है। यानी कि यह होता है प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में। ठीक है ना? अब जब तुम इसको माध्यम में दौड़ाओगे तो निर्वात में दौड़, किस में दौड़ रहा है? निर्वात में। जब इसको तुम माध्यम में दौड़ाओगे तो माध्यम में प्रकाश को दौड़ाओगे तो क्या होगा? प्रकाश की चाल क्या घट जाएगा। और मान लो इसको हवा में दौड़ा रहे तो इतना स्पीड से दौड़ रहा है, यानी कि 3 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है। लेकिन इसको पानी में दौड़ा दिए तो धीरे में चलेगा जी, पनिया में धीरा चलेगा। समझ में आ रहा है बतिया? चाहे तेल ले लो, मनियो धीरा चलेगा। समझ रहे हो? यानी कि कोई अन्य माध्यम ले लीजिए, प्रकाश की चाल इससे क्या होगा? कम ही होगा। ये 2 लक्षण हो गए। तीसरा लक्षण देखो बच्चों ध्यान से, तीसरा लक्षण क्या कहता है? प्रकाश जो है, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय, ध्यान से सुनना, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा।
किस रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो अभी देखना जो है सोलरवा काम करता है। समझ में आ रही है बात? सोलरवा काहे काम करता है? इसलिए कि प्रकाश का चाल जो है, प्रकाश की जो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग माने बिजली भी आता है, ओकरे साथ साथ बिजली नहीं आता है, माने धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो कैपेसिटी होता है, जो क्षमता होता है, वो सूर्य के प्रकाश में होता है। न तो सोलर अगर जो है आग जला दो, भभूका आग जला दो और ऊपर सोलर रख दो, बिजली पड़ना शुरू हो जाता है। आग से नहीं, उष्मा से नहीं निकलता है। सूर्य के प्रकाश में कुछ अजीब किरणें होती हैं, कुछ जो है मतलब जो इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने वाली किरणें होती हैं, जो धातु से जो है, जो सोलर में धातु जो लगा होता है, देखिएगा आप ऐसे ऐसे करके लगा होता है, उसमें से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने का कार्य करता है। वैसी किरणें होती है जो है कहाँ पे आती है? प्रकाश से आती है। ठीक है ना? तो इसीलिए बोल दिए वैज्ञानिक कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो ये तीसरा लक्षण हो गया। ठीक है, चौथा देख लीजिए, शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर हम लिख रहे हैं मिटा करके। ठीक है ना? ये है आपका चौथा, देखिए ध्यान से। चौथा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। चौथा बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन होता है। मतलब आप जो है मुख्य रूप से दो ही पूछेगा पेपर में, 2 या 3 पूछेगा, तो 2 या 3 में आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन होता है। ठीक है ना? तो ये विवर्तन आपको क्लास 12 में मिलेगा पढ़ने को। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश के क्या हो गए? लक्षण हो गए। क्या हो गए? लक्षण हो गए बच्चों। प्रकाश का लक्षण हमेशा ध्यान रखना, रट के नहीं, समझ करके इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, समझ कर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा। कई बच्चे होते हैं क्या कहते हैं, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश सरल रेखा में गति का खूब रटते हैं, खूब भयंकर रटा ले भिड़िया धसा, खूब रटते हैं। लेकिन क्या रट कर तुम विद्वान हो सकते हो? क्या रट कर तुम कभी पढ़ाई आगे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, पॉसिबल ही नहीं। समझ पा रहे बात को? इसलिए बहुत जरूरी है कि सारी चीजों को समझते हुए चलना। तुम समझो ना, हम समझाने के लिए तैयार हैं। हर एक पॉइंट को इस तरह से समझाया जाएगा कि कोई दिक्कत ना हो। हम तो बार बार बोलते हैं कि जो भी जिस पॉइंट पे तुमको दिक्कत हो, पढ़ाई में कहीं भी अगर दिक्कत हो, ज्यादा समस्या हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो, चाहे मुझसे डायरेक्ट मिलकर बोलो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ समझाने का प्रयास कीजिए, हम बिल्कुल समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो ये इसमें से आप 3-4 याद कर लेना, 2-3 पूछेगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हेडिंग आता है आपका, देखिए इसके बाद हेडिंग आता है आपका प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर, वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार। ठीक है ना? प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, माने प्रकाश के आधार पर अगर देखें तो वस्तुएं कौ प्रकार की होती है। प्रकाश के आधार पर अगर देखें तो वस्तुएं कौ प्रकार की होती है, ये आपको जानना है। ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रकाश के आधार पे वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रकाश के आधार पर मतलब वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। मतलब प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना? पहला होता है बच्चों, पहला होता है आपका प्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है ना? पहला क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं। ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, मतलब प्रकाश एक ऐसा वस्तु इस दुनिया में है जो खुद को प्रकाश देता है, और एक ऐसा वस्तु है जो प्रकाश नहीं देता। दुइये गुण है, तो तीसरा का बताओ ना। तीसरा का तुम मिला के बना दो कुछ, तुम्हारे बनौला से हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बस एक चीज समझो कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा को बोलते हैं हम लोग अदीप्त वस्तुएं। दूसरा को क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। मतलब कितना आसान है, ये सोच भी नहीं सकते हो। ये क्या एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा था? नहीं बनाया गया। उसको पता है कि प्रदीप्त अदीप्त मास्टर साहब पढ़ा दिए होंगे। वो क्वेश्चन बनाता है क्या कि वस्तुओं की प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है, ऑप्शन एबीसीडी करके दे सकता है। मतलब कुछ भी घुमाने लायक क्वेश्चन पूछता है। समझ रहे बात को? तो घुमाने के लायक जब पूछ रहा है तो तू घुमाने लायक पढ़ो ना, पढ़ो घुमाने लायक। देखते हैं कौन इधर पूछता है, वो अनुभव से पूछ लो, पूछ लो क्वेश्चन तुम। इसलिए
बहुत बारीकी से पढ़ाई करो, ठीक है ना। इसको कहते हैं ल्यूमिनस और इसको नॉन ल्यूमिनस। देखो प्रदीप्त वस्तु में क्या होती है, वह वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है, स्वतः प्रकाश देती है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो प्रकाश देती है उसको कहो ना इसको प्रदीप्त वस्तु। जो प्रकाश नहीं देती है उसको कहो ना अदीप्त वस्तु। क्या डर है, क्या दिक्कत है। जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त, ओ माने कौन चीज होता है, नहीं। अदीप्त माने दीप्तिमान, दीप्तिमान माने जो ज्वलित नहीं होता है, दीप्त मतलब प्रकाश नहीं देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। समझ मारी बात, मतलब क्या इसमें रख दिया, बच्चा इसको लेकर रखता है प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। खूब रखता है, रख ले, रटने वाली चीजें हैं, एक भी रटना नहीं है, सब समझने वाली चीजें। जैसे इसके अंतर्गत आप आ सकते हैं, सूर्य को ले सकते हो, तारे ले सकते हो, टार्च ले सकते हो, मोमबत्ती ले सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल मत समझ आना, मोमबत्ती लिखे हैं, समझ में आ रहा है। मोबाइल बहुत मांग माने, खाली मोबाइल पे जाते लोग जा रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, इसको जो है अब अधिक में क्या आ जाएगा आपका, टेबल आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा। देखो कोई बच्चे कहेंगे अच्छा सर जी चंद्रमा तो प्रकाश देता है, ना 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 ना, चंद्रमा प्रकाश नहीं देता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से दीप्तिमान होता है और स्वयं जो है चमकने लगता है, चमकता है चंद्रमा, उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके किसके, ये हो गए आदित्य के और ये हो गए प्रदीप्त के एग्जाम्पल, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको ध्यान रख सकते हो आप। मैंने साइंस हम स्टार्ट कर चुके हैं, समझो जिस दिन कंप्लीट होगा ना लेसन उस दिन मैं क्वेश्चन, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा करा दूंगा। यही लिखेंगे बोर्ड पे ऑब्जेक्टिव, और तुम ही से पूछेंगे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आंसर होगा। लेकिन पहले चैप्टर को खूब गहनता से दिमाग लगाकर ठंडे दिमाग से क्या कर लो, पढ़ लो। अच्छे से पढ़ लोगे, हम गारंटी देते हैं एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इस चैप्टर से बाहर बन जाए, ठीक है। बाहर बन ही नहीं सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो है इसको बढ़िया से क्या करें, पढ़ें, इसकी तैयारी अच्छा से करें, ठीक है ना। चलिए हम तो साइंस की शुरुआत अब हो चुकी है, इसी प्रकार लाइन से हम पढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। और आप कहाँ, आपको कहाँ नहीं समझ में आया वहां पे आप बताते जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम लोग हेडिंग कल पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग प्रकाशिक माध्यम, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिक माध्यम, ठीक है ना। प्रकाशिक माध्यम को पढ़ा जाएगा अगले दिन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा, घर वालों का भी ध्यान रखिएगा, घर परिवार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सभी परिस्थिति को कंट्रोल करते हुए आपका दायित्व है कि आप अपनी पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ाते रहें। बाकी परिस्थितियां बच्चों आती रहती हैं, ऊंच नीच जो है मतलब जो है सुख दुख आता रहता है। जीवन का यही रवैया है, जीवन का यही लक्ष्य है कि जीवन में सुख दुख हमेशा आता है, सबके साथ आता है, ठीक है ना। बाकी लोग झेलना पड़ेगा आपको, इसको झेलते हुए आप अपनी पढ़ाई को आगे निकल ले जाओ और अच्छा से पढ़ करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। बाकी यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।